हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालाइज जो 12 तारीख का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का, वो हो चुका है आपका। तो फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालाइज कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कल के जो जिनका पेपर है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, आपने देखा होगा। कल जो है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी, सेकंड पूछी गई है, थर्ड पूछी गई है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी है गडलिंग मॉडल पर आधारित है। ये वाली पंचवर्षीय योजना गडलिंग मॉडल जो होता है, ठीक है, उस पर आधारित है। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आता है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका हो? तो डेफिनेटली आपको पता होगा, मनमोहन सिंह ऐसे थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। बहुत पहले भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। बच्चों, अगर आपको तैयारी करनी है दूसरी तरीके की कि आप दूसरा पेपर देंगे जो साथ के साथ ही, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अगला। देखिए, पानी का पर्यायवाची पूछा गया था। पानी का पर्यायवाची आप देखिएगा, जल है, अम्बु है, तोय है, नीर है, वरी है, अमृत है, उदक है, सारंग है और सलील है। देखिए, अगर हो सकता है आपकी सेट में भी इसमें से कोई सा फंस जाए पानी का पर्यायवाची दोबारा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं बच्चों। देखिए, अगला है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री, ये तो हो गया। चलिए अगला चलते हैं। आईपीएल आईपीएल ऑरेंज कैप, आईपीएल से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। आईपीएल में जो है ऑरेंज कैप पूछी गई थी। ऑरेंज कैप किसके लिए दी जाती है? तो ये है जोस बटलर को जो है आपकी ऑरेंज कैप दी गई थी। आपने देखा होगा आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है। आईपीएल में पर्पल कैप जो विकेट लेने के लिए दी जाती है, किसे दी गई थी? वो है युजवेंद्र चहल को। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुइस ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपके जो है ये भी पूछे जा रहे हैं, जो दिवस हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आपको दिवस भी नज़र मार के जानी है दिवसों पे भी। अगला जो पूछा है, सरुल जो फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल मैंने बताया था, कई बार पूछा गया। तो सरुल फेस्टिवल बता रहे हैं कुछ बच्चे, तो ये झारखंड में मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा संविधान पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। तो सबसे बड़ा संविधान आपका भारत का ही है। और सबसे छोटा संविधान पूछा जा सकता है, जब सबसे बड़ा पूछा गया तो सबसे छोटा हो सकता है। आपकी सीट में सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो सबसे छोटा संविधान आपका अमेरिका का है, सबसे छोटा संविधान। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। बच्चों, मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तय अनुसार 25% लाभ कमाने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचेगा? तो डेफिनेटली ऐसा सवाल आपने देखा होगा, कई बार पूछा गया है। तो मैं इसको डायरेक्टली रख देता हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, 720 ऐसा अगर पूछा जाए तो जो हानि है वो नीचे रखनी है। क्या चाहिए आपको? लाभ चाहिए, तो 125 में जोड़ के लिख देना है। 25% की हानि का मतलब कितना होता है? 75 होता है। तो 25 थी 75, 25 पंजे 125, 3 से अगर इसे काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये तो 24 पंजे 120। यहाँ पे आपका सही आंसर जो आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा। डेफिनेटली आपको 25% इस पर लाभ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी 11 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए थे और 12 तारीख की शिफ्ट में भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन औसत से आया था बच्चों। यहाँ पे इसमें पूछा गया था 10, 14 ऐसी कोई संख्या थी, एक्स का औसत पूछा गया था कि एक्स कौन सी संख्या है, ये पूछा गया था। तो मैं बताऊँ औसत क्या होता है? एन संख्याओं का योग बटे एन संख्या औसत होता है। तो मैं इसको यहाँ पे 10 + 14 + 16 यहाँ पे जोड़ता हूँ, प्लस एक्स बटे टोटल मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, तो यहाँ पे 11 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 44। यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ूंगा, यहाँ 10 24 हो जाएगा। ये 10 और 10 20 4 24 36, ये हो गया 40। तो यहाँ पे 40 + x करके मैं यहाँ इसे इधर ले जाऊँगा तो ये 44 हो जाएगा। तो x का मान 4 आ गया बच्चों। बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। कल भी औसत से कोई सवाल पूछा गया था और आज भी औसत से ये सवाल पूछा गया है। अगला देख लेते हैं बच्चों। एक रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन था आपका। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर हो तो चाल बताइए। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ लिखते हैं हम यहाँ पे, चाल समय और ऊपर लिख लेते हैं दूरी, डी लगा लेते हैं। दूरी कितनी है बच्चों? 800 मीटर है। समय कितना लिया? 10 सेकंड। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है, तो दूरी हमारे पास कितनी है? 800 है, ये 10 सेकंड है। मीटर है तो डेफिनेटली 80 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई है जो है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए, ओयो का फाउंडर पूछा गया था। ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल है। डेफिनेटली आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन फाउंडर पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। बात करते हैं ज्योत्सना, ये जो है शुद्ध वर्तनी है।
ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी में। चलिए अगला चलते हैं। देखिए एक 3D से क्वेश्चन था आपका, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। तो लगा देते हैं इसको, 22/7 गुना 7 गुना 7 स्क्वायर हो जाएगा गुना 10। 7 से 7 कट जाएगा, 10 के अगर इसमें गुना करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 1540 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही ऐसे भी क्वेश्चन थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ये था अनुपात समानुपात से था ये, अगर आप इसको देख लेते हैं तो इसमें सही आंसर क्या होगा, रीजनिंग में भी जोड़ सकते हैं इसको आप, उसमें क्या आंसर था ये तो डेफिनेटली मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपकी बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना कर सकते हैं आप। 4 गुना 8 4, तो यहाँ से आप करोगे 4 दूनी 8 6 दूनी आपका 12 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये आया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए बच्चों अगला चलते हैं। एक क्वेश्चन ये आ रहा था, 180 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको, 180 यहाँ पे लिख लिया आपने, एक ट्रेन 180 है, एक ट्रेन 120 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा डेफिनेटली। ये कितना चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को ऐड करेंगे, जब विपरीत दिशा में कोई गाड़ी चलती है तो ऐड हो जाती है 90, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 90। 90 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 18 पंजे 90, 25 आ जाएगा। तो 25 छिका, तो इसे 5 अंक इसे काटेंगे अगर हम, 5 अंक 30 और 5 पंजे 25, तो 12 पंजे 60, तो डेफिनेटली 12 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन था, नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। थोड़ा धैर्य रख के अगर आप इनको करेंगे ना तो डेफिनेटली आप पूरा सही पेपर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है बच्चों, थोड़ा कंसंट्रेट करो माइंड को, और माइंड से आप निकाल सकते हो। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आओगे इसमें बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। एक क्वेश्चन ये था, 18 और 24 का तीसरा अनुपात बताना है। तो तीसरे अनुपात में क्या होता है, 20 स्क्वायर बटे ए होता है। तो 20 स्क्वायर यानी कि 24 इंटू 24 करोगे आप 18, 18 से काटोगे 6 चौका 24, 36 18, 3 अठे 24, 8 चौक आपका 32 आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।